हेलो गाइस, आपने पिछला वीडियो तो देखा होगा कि कैसे क्या करना है, कौन सी लैंग्वेजेस पढ़नी है। ओके, तो आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो अभी कैसा है, हम एक सी और एक पाइथन के लिए एक इनिशिएटिव लेंगे कि भाई इसके लिए कुछ किया जाए। ओके, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो मोटिवेशन मिलने के बाद हम अच्छे अच्छे वीडियो ला सकेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो ये सीखना है, वो सीखना है। ओके, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देखेंगे, द बेसिक कंसेप्ट ओनली फॉर व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो देखते हैं। चलिए इसको बाजू में रखते थोड़ी देर। ओके, इसको थोड़ी देर बाजू में रखते हैं, इसको डिस्कशन में लाते हैं व्हाट इज मीन बाय लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज क्या है? द लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम सबको पता है। ओके, बिटवीन टू पर्सन्स। ओके, सपोज ये एक बंदा है, एक बंदा है, ये इसको पूछ रहा है खाना हो गया क्या। मतलब क्या दे रहा है? कुछ डेटा दे रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, सपोज इन्फो दे रहा है, डेटा मतलब कुछ खाया क्या। ओके, तो ये बंदा इसको समझेगा कि इसने पूछा है मुझे कि कुछ खाया क्या। ओके, तो ये बंदा रिटर्न में क्या कहेगा? यस और नो। गेटिंग? मतलब इसने जो कहा ये इसे समझा और इसने जो कहा ये इसे समझा। ओके, मतलब इसने जो कुछ कहा ये इसको क्यों समझा। सॉरी गाइस, ओके, ये इसने जो कहा, इसने जो इसको कहा, ओके, ये इसे कैसे समझा, ये बंदे को कैसे समझा। ओके, क्योंकि इसने जिस लैंग्वेज में बात की उस लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन इसके साथ थी। ओके, सपोज अब इसने इंग्लिश में बात किया होगा या फिर मराठी में या हिंदी में। ओके, जिस लैंग्वेज में, सपोज इंग्लिश है। ओके, इंग्लिश में पूछा हैड डिनर। ओके, उसे समझ में आया कि इसने पूछा कि भाई तेरा खाना हो गया क्या। ओके, कैसे समझा? इंग्लिश में कैसे समझा? तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ अल्फाबेट्स होंगे, कुछ ग्रामर्स होगा। ओके, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का। गेटिंग? एक पर्टिकुलर डिनर को खाना ही कहते हैं, इस लैंग्वेज का भी एक कीवर्ड है, मतलब इसका कुछ मीनिंग्स है। ओके, तो ये बंदे को ये मालूम है। ओके, तो इसने कहा यस और नो, और ये बंदे को भी समझा कि इसने खाना खाया है या नहीं। ओके, तो सेम वैसे ही हमारे जनरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आता है। ओके, तो देखिए लैंग्वेज सीखने के कुछ तरीके होते हैं। फर्स्ट क्या सीखना पड़ता है? अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं, कौन से भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। हम इस लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। चलो ये कैसे समझ में आते हैं। ओके, फर्स्ट अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ओके, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का। ओके, फोर्थ ग्रामर पढ़ना पड़ता है। ओके, ग्रामर मतलब डूज एंड डोंट्स। ओके, गेटिंग? तो ये पढ़ने के बाद, अल्फाबेट पढ़ने के बाद वर्ड पढ़ने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, ग्रामर पढ़ना पड़ता है। या डायरेक्टली ग्रामर को जाते हो? नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीखनी है, ओके, तो हमें भी उसे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ओके, तो कैसे जाते हैं? ओके, तो अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। ठीक है, ओके, अब ये एक बंदा है। ओके, ये है कंप्यूटर। ओके, अब ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करेगा मतलब क्या करेगा? ओके, इसे कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ प्रोग्राम देगा, कुछ कोडिंग देगा। ओके, प्रोग्राम, कोड, इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करेगा। ओके, और बाद में इसको भी आउटपुट देगा जो इसे समझ में आए। ओके, गेटिंग? ओके, तो ये इसे एक आउटपुट देगा कि इसे समझ में आए। अब ये कैसे होता है? तो देखिए, कंप्यूटर को समझने के लिए
लैंग्वेजेस होते हैं उसे ही कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब कैसे, देखो हमने देखा सी प्लस प्लस, पाइथन, ओके, ये होते तो हमारे जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में है। जैसे कि ओके, जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, सपोज प्रिंटएफ करना है। प्रिंटएफ मतलब इसका ये एक फंक्शन है, मैं बताऊंगा आगे जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा। एक सपोज एक लिखा हुआ है सी में और यहां पे कुछ लिखा, ओके, हेलो, तो इसका काम क्या है, प्रिंट करना, ओके। तो ये पहले से ही डिफाइन है, ओके। मतलब लैंग्वेजेस के आपको अल्फाबेट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आपको अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, वर्ड सीखने पड़ेंगे, ग्रामर सीखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, गेटिंग, तभी ये समझ में आएगा। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या पढ़ना पड़ता है हमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसके लिटरल्स, उसके टोकन्स, मतलब उसके अल्फाबेट्स, उसके वर्ड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स, ओके, उसका स्ट्रक्चर, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही प्रोग्राम लिखा जाता है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है, उसमें वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उसमें कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ये हम लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं। वो कोई भी लैंग्वेज हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो या पाइथन, ओके। तो अभी क्या करते हैं, हम अभी देखते हैं ये सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ओके। तो देखो ये बंदा है, दिस इज कंप्यूटर, ओके। अब इसमें है सी इंस्टॉल, आप लिखोगे प्रोग्राम, ओके, कहां पर, इसमें लिखोगे। अब इसे कैसे समझ में आएगा कि आपने प्रिंटएफ लिखा है, आपने, ये तो जनरल इंग्लिश वर्ड है, ओके, ये तो जनरल इंग्लिश वर्ड है, इसे कैसे समझता होगा। तो कंप्यूटर में ये लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए, इस लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए होते हैं कंपाइलर, ओके। ये क्या करते हैं, इस लैंग्वेज को, मतलब ये जनरल आपके लेवल की जो इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेजेस है, हमारे जनरल इंग्लिश लेवल के जो लैंग्वेजेस है, मतलब ये वर्ड्स, ओके, इसको कन्वर्ट करेगा 10101010, मतलब जो 0101 के कॉम्बिनेशन में करेगा, ओके। तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर को बस यही लैंग्वेज समझ में आती है, 1001101010, यही लैंग्वेज समझ में आती है, ओके। तो ये क्या करेगा, हमने जो इंग्लिश लिखी ये इसको कन्वर्ट करेगा 10 में, मतलब ये कंप्यूटर को समझ में आएगा कि ये बंदे ने प्रिंटएफ कहा है, ओके। तो इसके अंदर का जो होगा वो प्रिंट होगा, ओके, इसका मीनिंग ये है। तो ये 10 में कन्वर्ट हो गया, तो इसको समझ में आएगा कि प्रिंटएफ करना है, और ये इसको बोल देगा कि देख भाई मैंने प्रिंट कर लिया। अब वो जो आउटपुट देगा ना, वो भी इंटरनली 1010 में ही आता है, ओके, 1010 में ही आता है, लेकिन कन्वर्ट होके फिर हमें दिखता है इंग्लिश में, ओके। तो ये होता है अंदर की बात कि कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है कि हमने क्या लिखा, ओके, उसे क्या करना है और हमें आउटपुट क्या देना है, ओके। किसकी वजह से, ये कंपाइलर बाबा की वजह से। ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर हर एक लैंग्वेजेस में अलग अलग होते हैं, ओके। तो अभी चलो ये तो समझ में आया कि इसको समझते कैसे। तो हमें क्या सीखना पड़ता है, कोई भी एक लैंग्वेज पढ़नी है तो जनरल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, कोर जावा हो, एडवांस जावा हो, ओके। तो सबसे पहले हमें सीखने पड़ते हैं उसके कीवर्ड्स, ओके। उसके बाद आते हैं टोकन्स, ऑपरेटर्स, फिर उसके अलग अलग सिंटैक्स, मतलब लिखने के सिंटैक्स होते हैं। अब जनरल है, माय नेम इज स्वप्निल, ठीक है। अब ये इंग्लिश का ग्रामर फिक्स है कि नहीं, ओके, ऐसे ही लिखा जाता है, या ऐसे लिखेगा कोई, नेम माय इज स्वप्निल, ऐसा लिखेगा का नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिक्स है, ओके, स्ट्रक्चर फिक्स है। तो इसी तरह से हमारा सी का भी स्ट्रक्चर फिक्स होता है। स्ट्रक्चर मतलब हम यहां पे देखेंगे सिंटैक्स, इसको लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कहते हैं सिंटैक्स पढ़ना, ओके। सिंटैक्स मतलब ये एक तरह का ग्रामर होता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। ग्रामर मतलब
कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है, मतलब हाउ टू राइट, दी कोड। ओके, तो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स मतलब क्या होते हैं? ओके, कीवर्ड्स मतलब इनके मीनिंग फिक्स होते हैं। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि हम जो गाड़ी चलाते हैं, ओके, टू व्हीलर, उसको बाइक, ये इंग्लिश में वर्ड है बाइक। ओके, तो ये हमें कैसे पता कि उसको बाइक कहते हैं? क्योंकि इसका मीनिंग फिक्स है पहले से। ओके, इसका मीनिंग फिक्स है कि इस चीज को बाइक कहते हैं। हम जो हमारा पंखा ऊपर घूमता है उसको क्या कहते हैं? फैन। ओके, उसको फैन कैसे कहते हैं? अब हमें पता कैसे चला इंग्लिश में उसको फैन कहते हैं? क्योंकि उसका नाम पता है, उसका प्रॉपर्टीज पता है कि ये चीज को फैन कहते हैं, तो हम उसको क्या यूज करेंगे? एज अ फैन। तो वैसे ही कुछ सी लैंग्वेजेस में कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब द मीनिंग्स आर फिक्स। ओके, उनका काम फिक्स है। ओके, उनका मीनिंग फिक्स है, उनका काम वर्क फिक्स है। ओके, हम उनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। ओके, टोकन्स, अब ये आपको जब हम सी के लेक्चर्स लेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब, अब देखो, आपने जेसीबी देखा होगा। ओके, जो जेसीबी चलाता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर। तो बस वैसे ही अब देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेशन करेगा, ठीक है, जो ऑपरेशन करेगा, डू द ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कुछ वर्क करेगा। ओके, जैसे कि अब आपको करनी है एडिशन, ठीक है, अब आपने ले लिया 10 + 20। ओके, सो 10, ये प्लस ये जो है ये है ऑपरेटर। ओके, और फिर इनको क्या कहते हैं? ये जब हमारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे तब हम ये बताएंगे। ओके, कि इनको क्या कहते हैं फिर। ओके, और ये लिखा कैसे जाता है? ओके, जैसे जैसे हमारे वीडियोस आगे चलेंगे तो ये पता चलेगा। ओके, दूसरा है सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स क्यों? ओके, अब देखो, कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है, हमारी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज होने दो, या फिर कोई कम्युनिकेशन लैंग्वेज, या फिर कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो उसका एक लिखने का एक ढांचा होता है, एक सांचा होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, बिल्डिंग बनानी है। ओके, बिल्डिंग बनानी है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। आर्किटेक्ट के पास से जाके हम कोई आर्किटेक्चर बनाते हैं, गेट इट? तो वैसे ही यहां पर भी एक हमें स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, उसे कहते हैं सिंटैक्स। ओके, ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ग्रामर। ओके, तो ये क्या होता है? तो हाउ टू राइट द कोड एंड अवॉइड द मिस्टेक्स। ओके, अब ये किस लिए? अब ये स्ट्रक्चर हम किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे? हम ये कम्युनिकेट करेंगे हमारे कंप्यूटर के साथ। ओके, और कंप्यूटर तो फिक्स है, उसे थोड़ी सी भी गलती नहीं चलती। ओके, तो ये गलती कहां कहां नहीं करना है ये बताता है हमें ये सिंटैक्स, क्योंकि ये कंप्यूटर को समझ में आता है। अगर हम ये सिंटैक्स के बाहर गए या हमने कोई रूल तोड़ दिया, ओके, या फिर कोई गलत लिख लिया, तो ये तुरंत हमें एरर दे देता है। ओके, कंपाइलर का कहना होता है मैंने जैसा डिफाइन किया है, मैंने जैसे बताया है, बस वैसे ही डिफाइन करना है, वैसे ही प्रोग्राम लिखने हैं। ओके, इसीलिए ये ग्रामर लिखा जाता है, नहीं तो कोई भी कहां पर भी कुछ भी लिखेगा। ओके, तो इससे आएंगे एरर। कोई भी किधर भी कुछ भी लिखेगा, ना आउटपुट आएगा, ना इनपुट दे पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। ओके, इसीलिए किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना है तो उसके सिंटैक्स मतलब ग्रामर, ऑपरेटर्स, टोकन्स, कीवर्ड्स, बहुत सारा होता है, और बहुत सारा होता है। फंक्शंस पढ़ो, ठीक है, उसके इंटरनल्स, एरे पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन ये बेसिक चीजें होती है। ओके, तो ये जैसे जैसे हमारे वीडियोस आगे चलेंगे तो सिंटैक्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो ये हम आगे जाके हम इसकी चर्चा करेंगे। अब ये क्यों? देखो, अगर बेसिक पक्का है, तो मैंने कल ही वही वीडियो में कहा था कि अगर बेसिक पक्का है ना, तो फंडामेंटल पक्का है, तो आप कुछ भी आगे जाके उस लैंग्वेजेस के बारे में कितना भी हार्ड क्वेश्चंस आने दो, कोई भी हार्ड प्रोग्राम आने दो, वो क्या हो जाएगा? सॉल्व होगा। ओके, तो देखते हैं अभी इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे हम कि क्या सिंटैक्स क्या है, ये है। ओके, तो अभी आने वाली वीडियोस में हम क्या देखेंगे? अगर मुझे ये व्यूज मिलते हैं, मतलब शेयर्स होता है, अच्छी डिमांड आती है, तो हम आगे सी लैंग्वेजेस के, पाइथन के, जावा के वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो ये बच्चों के लिए भी या फिर जिसे जिसे पढ़ना है उसके लिए हेल्प हो जाएगी, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चाहिए या फिर क्या पढ़ाना है, ओके, उसमें कमेंट भी कीजिए। ओके,
So till then, goodbye.